बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने डिपेंडेंट सैंपल्स को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो इसका जनरल प्रोसीजर्स था वो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाऊंगी। स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा गया कि जब भी डिपेंडेंट सैंपल्स आ जाएंगे तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है डी का डिफरेंस का, जो कि आपने फॉलो करना है। अब डिपेंडेंट सैंपल्स, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को डिस्कस किया। अब जो हमारे पास आ गया वो डिपेंडेंट सैंपल। अब डिपेंडेंट सैंपल में स्टूडेंट हमने क्या करना है कि आपके पास अगर वेट गिवन है तो बिफोर एंड आफ्टर गिवन होता है, कंपैरिजन होता है। तो इसका जो जनरल मेथड है आपने प्रीवियस वीडियोस देखनी है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवाऊंगी, देन मैं आपको करवाती हूँ, ताकि जो आपकी कंफ्यूजन है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। क्वेश्चन शो करवाने का मकसद ये होता है कि बार बार स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप बोलती हैं तो हमें समझ नहीं आया, तो प्लीज आप शो करवा दिया करें। तो ये मैं आपको शो करवा रही हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारे पास है कि न्यू वेट रिड्यूसिंग टेक्निक आपके पास है, जो कि हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड प्रोटीन डाइट है। ठीक है, करंटली अंडर गिवन टेस्ट बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA को दिए बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट। अब वो जो FDA है उनको एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है एक टेक्निक जिससे वेट लूज हो रहा है, और 5 सैंपल्स आपको गिवन है, 4 वीक्स प्लान है। इसमें बिफोर वेट एंड आफ्टर वेट आपको गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो कह रहे हैं 5% है, एंड वेट इज स्मॉलर आफ्टर द डाइट इज यूज देन बिफोर द डाइट इज यूज। द वर्ड इज यूज द स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर, लेस देन, लीस्ट, जब ये वर्ड यूज होते हैं तो इट्स मीन जो आपका हाइपोथेसिस बनता है वो लेस देन के लिए बनता है। ये मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करती जाऊंगी और इसमें जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करती जाऊंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि H0 एंड H1 है। यहाँ पे स्टूडेंट को कह रहे हैं कि स्मॉलर देन, स्मॉलर का मतलब हमारे पास डिपेंडेंट लेस देन है, स्पेसिफाइड वैल्यू बिकॉज 0 गिवन है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो वहां भी आपने 0 लगाना है। तो ये हमारे पास बन गए हैं हाइपोथेसिस बिकॉज इट्स आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा स्टूडेंट, मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन इट्स अ गुड, अगर नहीं गिवन तो अल्फा इज टेकन 0.05, बिकॉज इस क्वेश्चन में भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो ये हमारे पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने बताना होता है कि वर्ड फार्मूला वी कैन यूज आफ्टर सीइंग अवर सिचुएशन। तो हमारे पास जो सिचुएशन गिवन थी इट्स अ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपेंडेंट सैंपल्स थे, बिकॉज वेट की बात हो रही है, आफ्टर एंड बिफोर वेट की बात हो रही है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। ये मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ आपके पास। फार्मूलाज इज आल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस, तो वो आपने मस्त देखनी है। अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट जो टेबल में देखने का मेथड है ना वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में। जितने भी है ना कि क्रिटिकल रीजन कैसे देखना है, एक्सेप्टेंस रीजन कैसे देखना है, टी को टेबल में कैसे देखना है, जी टेबल कैसे देखना है, एफ टेबल, वो तमाम चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में डाल दी ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मौजूद हो और आप इजीली उसको सर्च कर सकें। अच्छा, देन आ जाता है कैलकुलेशन। अब मेन तो हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगी ना, समटाइम जो आप ये डिफरेंस लेते हो ना, किसी में आप x माइनस वाई लेते हो, किसी में y माइनस एक्स लेते हो, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जी हमने तो इस वीडियो में ये ली है तो प्रीवियस में आप ये क्यों ले रहे हो। तो ये मैं डिफरेंस बताऊंगी कि हम क्यों लेते हैं और किस वजह से लेते हैं, बिकॉज सारी सिचुएशन डिपेंड कर रही होती है आपके क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन आपने गौर से देखना होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ ना, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन गिवन था वो मेरे पास था वेट बिफोर एंड वेट आफ्टर। देखिए बिफोर एंड आफ्टर की बात हुई ना, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करती हूँ मेरे पास कितनी वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज हैं जो कि मैं आपको लिखकर बताती हूँ। एक्स हमारे एक्स आई और ये वाई आई है। अब 1 की हमारे पास क्या है वैल्यू 150, यहाँ पे क्या है 195, यहाँ है 188, यहाँ पे है 197, यहाँ पे है 204, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 143, यहाँ पे जी है 190, यहाँ पे 185, 191 एंड 200, ये आपके पास आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास द कंपैरिजन बिटवीन द वेट, बिकॉज न्यू डाइट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट्स एंड दे हैव वेट लूज वो कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो आपके पास डिपेंडेंट सैंपल है वहां पे लगेगा y माइनस एक्स, बिकॉज दे आर चेकिंग द इन्फ्लुएंस आफ्टर द डाइट। आफ्टर द डाइट व्हाट वी हैव द इन्फ्लुएंस, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डाइट। तो आपके पास वो बता रही है कि क्या असर हुआ है इस डाइट को यूज करने का,
तो इस वजह से y माइनस एक्स लिया है। ऐसी चीजें जिसमें आपका ये हो कि आपने एक चीज यूज की है या प्रोड्यूस की है, जिस तरह मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने कोई खाद यूज की है अपनी यील्ड में, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो आफ्टर खाद जो है वो कितनी बड़ी है, कि तो वहां भी आपके पास y माइनस एक्स आएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई एग्जांपल है जिसमें सिर्फ टू कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि जी कैंडिडेट 1 के इतने मार्क्स हैं, कैंडिडेट 2 के जो हैं वो इतने मार्क्स है, तो वहां x माइनस वाई यूज होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि व्हाट सिचुएशन वी हैव एंड उसी को आपने फॉलो करते हुए आपने बताना है। अब स्टूडेंट बिकॉज वी हैव द डिफरेंस, तो अब हमने क्या करना है, y माइनस एक्स है तो आपने इसमें से माइनस करते जाना है, रिड्यूस करते जाना है, तो -7 आ जाएगा, -5, -3, -6, -4। जब आप इसे टोटल करोगे तो टोटल वी हैव द -25। इसी तरह आपने इसका स्क्वायर लेना, बिकॉज दिस इज द डी मीन डिफरेंस। अगर डिफरेंस का स्क्वायर लोगे तो 49, 25, 9, 36 एंड 16 एंड टोटल इज 135 आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज कैलकुलेशन। अब आपको पता है कि डी बार जो हम फाइंड करते हैं, डी जो हमारे पास है, इसको मैं डी बार लिख देती हूँ, तो वो हमारे पास होता है समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन डी तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, -25, एन भी आपके पास मौजूद है, तो इट्स मीन -5 इस डी बार आपके पास अवेलेबल हो गया। एस डी आपने कैसे फाइंड करना है, तो स्टूडेंट एस डी हमने फाइंड करना है समेशन ऑफ, मैं आपको इसका फार्मूला लिख देती हूँ, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इनके तमाम के तमाम फार्मूलाज मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको मेंशन कर दूंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप कोई भी फार्मूला यूज करोगे ना तो आपको गलत नहीं होना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको यूज कैसे करना है, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशन होती है, आप कोई भी फार्मूला जो आपको इजी लगता है आप लगा सकते हो। जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 5 -5 का स्क्वायर एंड 5 -1। जब अब इसे सॉल्व करोगे तो वी हैव द आंसर 1.5। अच्छा स्टूडेंट, अब ये हमारे पास अपनी है जी कैलकुलेशन। अब आपने अपने फार्मूलाज में पुट करनी है, तो आपके पास जब फार्मूला में पुट करोगे वैल्यू जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, -5 -0 एंड 1.58 एंड डिवाइडेड बाय √5, तो आपके पास जो आंसर आएगा -7.076 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास होगी ये कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या होता है कि आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती है, और टेबल वैल्यू जो फाइंड करने का मेथड है वो मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में, वहां से आपने जाके देखना है। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी चेक करनी है, और साथ में आपने जो अल्फा गिवन है वो चेक करके आपने, बिकॉज वन टेल टेस्ट है, आपने ये वैल्यू लेनी है तो आपके पास ये आ जाए। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास हो गया क्रिटिकल रीजन। अब कंक्लूजन में हमने क्या बताना होता है कि क्या हमारी वैल्यू फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो जब तक वो डायग्राम नहीं बनेगी आपको नहीं पता चलेगा, ग्राफिकली आपने इसे शो करना है। अब देखिए हमारे पास था लेस देन की बात हो रही थी ना, तो लेस देन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमने लिखनी होती है टेबल वैल्यू, तो टेबल वैल्यू हमारे पास 2.132 है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, और ये तमाम एरिया जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अब आप देखो कि जो आपने कैलकुलेट किया वैल्यू वो आपके पास है -7, इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं फॉल कर -7.07, इट्स मीन इट्स फॉल इन द रिजेक्शन रीजन। तो जब रिजेक्शन रीजन आ जाएगा तो आप कंक्लूजन दोगे कि H0 जो हमारे पास रिजेक्ट हो गया है, बिकॉज वैल्यू फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। तो इट्स द कंक्लूजन। और ये आपके पास डिपेंडेंट सैंपल की एग्जांपल है। इंशाल्लाह मजीद एग्जांपल भी इससे रिलेटेड करवाऊंगी। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।